पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और यह है हमारा स्पेशल कार्यक्रम नहले पे दहला। लालू के सिंगापुर से आने के बाद बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल हो गई है। सीएम और तेजस्वी की मुलाकात होती है और इसके बाद तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो जाते हैं। दिल्ली रवाना होने के साथ साथ जेपी नड्डा दिल्ली से यहाँ आते हैं। जेपी नड्डा बस अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे पे आए थे या फिर असली काम सीएम से मिलना था। और आपको याद होगा, एयरपोर्ट से तुरंत जेपी नड्डा कहाँ जाते हैं, एक अन्य मार्ग जाते हैं और सीएम नीतीश से मुलाकात करते हैं। जेपी नड्डा कल वापस चले गए, लेकिन सीएम नीतीश से क्या डील हुई, फिर सीएम नीतीश ने कौन सी चिट्ठी थमाकर जेपी नड्डा को दिल्ली भेजा। और अब यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या चंद्रबाबू नायडू की मंशा बदल रही है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी बाबा फोन लाइन पे बने हुए हैं। तो बाबा, हमारा एक प्रश्न है, क्या ऐसा डील हुआ जेपी नड्डा में, क्या डील हुई नीतीश कुमार से? देखिए, नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच में क्या डील हुई, ये तो एक अलग कहानी है। इस पर तो अलग से एक एपिसोड किया जा सकता है। लेकिन एक बात तो आप तय मान के चलिए कि जिस तरह से जेपी नड्डा और नीतीश कुमार बंद कमरे में बातचीत किए, कोई बात तो जरूर है जिसकी अभी तक पर्देदारी है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बीच में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये कहना बहुत जरूरी होगा कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से बिसात बिछाई थी, उस बिसात में पूरी तरह से फंस गए थे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग और नीतीश कुमार। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद सिंगापुर से दिल्ली लौटे, दिल्ली से पटना लौटे और पटना लौटने से पहले ही उन्होंने जिस तरह की बिसात बिछाई थी, जिस तरह का उन्होंने एक्शन रिएक्शन शुरू कर दिया था, उससे साफ लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, उसके पीछे की कहानी क्या थी, ये तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ कयासों के बाजार में है। हालांकि इस पर कई तरह के बयान भी आ गए हैं, लेकिन उन बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सियासी दल के लोग अंतिम समय तक कोई भी बयान को ऑथेंटिक नहीं करते हैं या फिर उस पर मुहर नहीं लगाते हैं जब तक कि वो एक्शन नहीं हो जाता है। तो निश्चित रूप से हम कयासों के बाजार में ही अभी तक घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के बिछाए जाल में जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद बिहार और देश की राजनीति गर्माती है, वो इस कहानी की तरफ इशारा कर रही है कि कुछ तो बात है। नीतीश कुमार तीसरी बार ये क्यों कहने के लिए मजबूर होते हैं कि इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे और यही रहेंगे, और ये भी सार्वजनिक मंच पर, इसकी बात हम कई बार से कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जेपी नड्डा और जो नीतीश कुमार के बीच में बातचीत हुई है, उसके आधार पर 2 ही बातें हो सकती हैं। पहली तो ये कि जिस तरह से तेजस्वी और नीतीश का एक्शन हुआ, उस पर बिहार की राजनीति गरमाई। इससे पहले चिराग पासवान वाला मैटर सामने आया था कि उनके 3 सांसद जो है वो संपर्क में भाजपा के हैं। इसके बाद चिराग पासवान जाकर के मिलते हैं अमित शाह से। इन सारी बातों, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति से शुरू होती है। इसका मतलब है कि कुछ तो बात जरूर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उधर से भी आवाज आ रही थी, आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल कह रही थी कि भाजपा की ये पुरानी आदत है कि अपने साथियों को परेशान कर लेती है, अपने साथियों को पूरी तरह से मजबूत नहीं रहने देती है, उन्हें कमजोर करने का हर प्रयास करती है, उनके सांसदों विधायकों को मिला लेती है। ये सब बातें कहीं गलत नहीं है, अब तक जो रिकॉर्ड रहा है उसमें ये होता रहा है। और नाराज लोगों का एक बड़ा टुकड़ी जो है वो नरेंद्र मोदी के सरकार को बचाने के लिए समर्थन दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में चर्चाएं तो होंगी। एक तरफ नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच में हमने कल भी बताया था कि कई ऐसे डिमांड थे, कई ऐसी बातें थी जिस पर नीतीश कुमार चाहते थे कि भाजपा एक्ट करे और कई ऐसी बातें थी जिस पर भाजपा एक्ट नहीं करे। अभी अभी आपने सुना होगा कि यह चर्चा खूब जम करके उठ रही है कि जो मांग है वो एनडीए गठबंधन के अन्य घटक दल की तरफ से भी उठ रहा है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। कल ही मैं देख रहा था, जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, एक नए सिरे से जो है वो एनडीए गठबंधन है उसका सृजन किया जाए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, उसका एक संयोजक बनाया जाए जिसके तहत सारा काम हो और इस तरह की जो बयान है वो नहीं आए। नीतीश कुमार ने भी इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए कहा है कि बयानों में जिस तरह की बातें आ रही हैं उसको सिरे से खारिज करना चाहिए और किसी भी मुद्दे पर एनडीए घटक दलों को साथ में बैठ करके बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने उन सभी मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालने की बात कही जिनको लेकर के कहीं ना कहीं एक खास वर्ग या अन्य वर्ग नाराज हो रहे हैं।
उन सारी बातों को किनारा करने की बात की, जिसमें वक्फ बोर्ड भी था, जिसको लेकर के मुसलमान नाराज ना हो, क्योंकि एक तरफ जहां आपको पता है कि एमओआई समीकरण तो है ही आरजेडी का, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी जबरदस्त ढंग से कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के दूसरी तरफ जो कोटा के विदिन कोटा था, कोटा के भीतर कोटा, उस आरक्षण नियम को और उस नियम को भी विरोध का सामना करना पड़ा, उसको लेकर के भी कहना है कि उसको भी ठंडे बस्ते में डालिए। इसके अलावा और भी एनआरसी से लेकर के और भी कई मुद्दे हैं जिसको ठंडे बस्ते में डालने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में लगातार आपने देखा होगा कि सौगात मिल रही है। अब 2 दिन जेपी नड्डा बिहार में आए, कई सौगात दिए, तो निश्चित रूप से ये सौगात अन्य राज्यों को भी तो दिखाई दे रहा होगा। तो उन राज्यों में एक चंद्रबाबू नायडू भी हैं, हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू को भी ये सब चीज अच्छा नहीं लगे, और इन सब चीजों को लेकर के चंद्रबाबू नायडू तो लगातार अब दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, तो वो भी कोई एक्ट रिएक्ट कर सकते हैं। खबरें तो आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू से इंटरनली बातचीत शुरू हो चुकी है इंडिया गठबंधन के नेताओं से। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर के बिहार के जो घटक दल है वो सभी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, भाजपा ने कहा सब कुछ ठीक ठाक है, चिराग पासवान ने कहा सब कुछ ठीक ठाक है, वहीं जीतन राम मांझी ने तो इस पर एक बयान देते हुए कहा कि उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन में जाने की तीसरी बार गलती नहीं करेंगे और एनडीए में ही रहेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। मांझी ने कहा कि नीतीश की सोच अच्छी है और बीच में वो इधर उधर हो गए थे जिसकी चर्चा वो खुद करते हैं, अब आरजेडी के साथ जाने का सवाल नहीं उठता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई और इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी सोच अच्छी है और एनडीए छोड़कर वो गलती करेंगे अगर ऐसा सोचते भी हैं तो तीसरी बार ये गलती नहीं करेंगे। इस बात को कह करके कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार के चूंकि पुराने साथी रहे हैं, नीतीश कुमार के सरकार में लगातार वो काम करते रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने भी जो बातें कही है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि आरजेडी जो है झूठ मूठ का थेथराई कर रही है और यहीं आकर के पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लालू प्रसाद ने बिसात बिछाई थी उनका मास्टर स्ट्रोक था नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात का वक्त चुनना और उस वक्त को चुन करके उसका मीटिंग्स का दौर करना, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में एक हलचल जरूर मचा दिया है। इन सारी बातों को लेकर के उनका कहना है जीतन राम मांझी का कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लोग थेथराई करते हैं और वो आज कोई नया नहीं करने से पहले भी करते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन हर तरह से ठीक है, नीतीश के नेतृत्व में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहीं कोई समस्या नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ इशारा कर रही है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक होने का ये दावा जो है वो वर्तमान परिस्थिति में भी ठीक होगा। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आने वाले दिसंबर तक, मतलब इस साल के अंतिम दिन तक इस तरह का कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि परिस्थितियां जो भी बनी हों, जिस तरह की चर्चाएं हों, ये चर्चाओं तक ही सीमित रहेगी और आगे आने वाले समय में इस पर एक्शन हो सकता है। इस बात को लेकर के सब बालक नमन मिश्रा जो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को जो राजनीतिक गलियारे में दिल्ली में हलचल हो रही है उसके संदर्भ में बताया है कि वहां भी ऐसी कोई हलचल नहीं है कि बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है। अब ऐसी बातें, चूंकि 2 राज्यों में चुनाव होने हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या होती है, किस तरह से प्रदर्शन होता है, इसके अलावा 2 राज्यों में चुनाव है, इसको भी मद्देनजर रखते हुए जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और एनडीए गठबंधन में जो घटक दल हैं नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में जो समर्थन कर रहे हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर परिणाम होता क्या है। हालांकि एक बात तो आपको पता है कि जब बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पर, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें तो जरूर है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह हैं, ये लोग कैसे इन चीजों को समेट करके रखते हैं, क्योंकि आरएसएस ने भी एक अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तभी नरेंद्र मोदी कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर खतरा जरूर है। एक तरफ जहां एनडीए के घटक दल अगर समर्थन लेते हैं तो खतरा हो जाएगा, तो दूसरी तरफ आरएसएस भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी का एक जो शानदार रिटायरमेंट हो वो हो, उनकी बदनामी ना हो और ना सरकार गिरे। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश और जेपी नड्डा में जो भी डील हुई है
उस डील का जो मेन थीम है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने जेपी नड्डा ने दिल्ली में रखने का प्लान बनाया है। उसके बाद आगे क्या होता है, अगर ऐसा सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो निश्चित रूप से जो पैंतरा बदलने की बात नायडू की कही जा रही है और संपर्क की बात की जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति में तो डाइल्यूट हो सकता है और एनडीए को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन लालू प्रसाद का बिछाया हुआ जो विषाद था वो कहीं ना कहीं उनका मास्टर स्ट्रोक था, वो काम जरूर कर गया है और एनडीए के भीतर हलचल पहली बार 4 महीने की सरकार, 4 महीने भी नहीं हुए, 4 महीने की सरकार में मचा है। इसका मतलब है कि लालू प्रसाद को पता है कि कौन सा तार छेड़ने पर आवाज जोर से होगा। चलिए देखिए, जेपी नड्डा वापस दिल्ली चले गए हैं नीतीश की चिट्ठी को लेकर। अब मोदी और अमित शाह इस पर विचार करें, क्या होगा बिहार की राजनीति में, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल नहले पर दहला में इतना ही। बने रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।